एक बार की बात है, आकाशों के पार, बादलों से भी ऊंचा एक सुंदर और मनोहर देश था जिसे परिस्तान कहते थे। परिस्तान का राजकुमार कायान अत्यंत सुंदर, बहादुर और दयालु था। लेकिन वह अक्सर अपने महल की शान और शौकत से ऊब जाता और धरती की दुनिया देखने की इच्छा करता। एक दिन जब परिस्तान की अद्भुत सुंदरता भी राजकुमार कायान के मन को नहीं भा सकी, तो उसके अंदर धरती की रंगीनियों और वहां रहने वाले मनुष्यों के साधारण जीवन को देखने की एक अद्भुत, बेचैन कर देने वाली तड़प जाग उठी। यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक से जगमगा रहा था और परिस्तान के झरने चांदी की तरह बह रहे थे, राजकुमार ने निर्णय कर लिया। उसने अपने शाही जेवरातों से सजे वस्त्रों को एक तरफ रखा और एक बहुत ही साधारण धूल भरे यात्री का वेश धारण किया, ताकि कोई पहचान न सके कि वह परिस्तान का राजकुमार है। और फिर एक उड़न खटोले पर सवार होकर वह नीचे धरती पर आ गया। वह भारत के एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। वहां उसकी मुलाकात दो गरीब लड़कियों से हुई। पहली लड़की का नाम मीरा था, जो अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। मीरा दिन भर खेतों में काम करती, लकड़ियां चुनती और जो कुछ मिलता उससे अपनी दादी का ख्याल रखती। उसके दिल में हर किसी के लिए सहानुभूति और प्यार था। एक दिन जब राजकुमार कायान प्यास से बेहाल था, मीरा ने अपने हिस्से का पानी और सूखी रोटी उसे दे दी। राजकुमार उसके उदार हृदय से बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी लड़की प्रिया थी, जो गांव के दूसरे छोर पर अपने छोटे भाई बहनों और बीमार मां के साथ रहती थी। प्रिया बहुत मेहनती और स्वाभिमानी थी। वह गांव के बाजार में सब्जियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाती। एक दिन जब राजकुमार कायान एक यात्री के रूप में गांव से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक शरारती जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह प्रिया को उसकी मेहनत का बहुत कम दाम देकर परेशान कर रहा था। प्रिया ने डरने की बजाय हिम्मत से कहा, ठाकुर साहब, मेरी मेहनत का यह मोल नहीं है। राजकुमार ने प्रिया की हिम्मत और स्वाभिमान देखा तो उसका दिल भी उसकी अच्छाई का कायल हो गया। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद राजकुमार कायान ने इन दोनों लड़कियों के बारे में और जाना। उसने देखा कि मीरा न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से भी प्यार करती थी। वह घायल पक्षियों का इलाज करती और भूखे कुत्तों को रोटी खिलाती। वहीं प्रिया गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी और किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। गांव का मुखिया चाचा रामू भी इन दोनों लड़कियों की अच्छाई की गवाही देता था। राजकुमार कायान समझ गया कि असली सुंदरता और अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि दिल की होती है। उसने फैसला किया कि वह मीरा और प्रिया दोनों से शादी करेगा, क्योंकि दोनों ही अपने अच्छे दिल में अद्वितीय थी। एक दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी असली पहचान बताई। सब हैरान रह गए। ठाकुर बलवंत सिंह तो डर के मारे कांपने लगा। राजकुमार कायान ने मीरा और प्रिया के घर वालों से उनका हाथ मांगा। गरीब परिवारों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। परिस्तान में रानी मां जहरा बेगम ने जब यह सुना तो पहले तो उन्हें बहुत झटका लगा। उन्होंने राजकुमार की इस इच्छा का विरोध किया। उनका कहना था कि परिस्तान के राजकुमार की शादी किसी दिव्य परी या किसी राजघराने की राजकुमारी से होनी चाहिए, न कि धरती की साधारण गरीब लड़कियों से। उन्हें यह भी चिंता थी कि वे लड़कियां राजकीय रीति रिवाजों और परिस्तान के तौर तरीकों से कैसे वाकिफ होंगी। लोग क्या कहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल था। राजकुमार कायान ने अपनी मां को मनाने के लिए दिन रात एक कर दी। वह घंटों उनके पास बैठकर मीरा की निस्वार्थ सेवा, उसकी सबके प्रति दया और प्रिया के स्वाभिमान, मेहनत और ज्ञानप्रियता की कहानियां सुनाता रहा। उसने अपनी मां को इन लड़कियों की आंखों में झलकती सच्चाई, उनके दिल की पवित्रता और उनकी अच्छाई का विश्वास दिलाया। उसने बार बार कहा कि असली शान और सौंदर्य दिखावे में नहीं बल्कि अच्छे चरित्र और पवित्र कर्मों में है। अम्मा, वह कहता, उनकी सादगी ही उनका सबसे बड़ा गहना है और उनका अच्छा दिल परिस्तान के खजानों से भी कीमती है। मंत्री दानिश्वर खान, जो अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के लिए मशहूर थे, पहले तो चुपचाप रानी और राजकुमार की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने विनम्रता से रानी से कहा,
महारानी, राजकुमार की बात में दम है। मैंने खुद इन लड़कियों के बारे में पता किया है। उनकी अच्छाई और पवित्रता की पूरा गांव गवाही देता है। सच्चा सौंदर्य दिल में होता है और ये लड़कियां उस धन से भरपूर हैं। ये न सिर्फ राजकुमार के लिए अच्छी पत्नियां साबित होंगी, बल्कि परिस्तान की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगी। राजकुमार की लगन, उसके प्यार की सच्चाई और दानिशवर खान की तर्कपूर्ण बातों ने आखिरकार रानी जहरा बेगम के दिल को छू लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे ने सच में हीरे चुने हैं। आखिरकार अपने बेटे की खुशी को सबसे ऊपर रखते हुए वे इस शादी के लिए राजी हो गई। उन्होंने दिल से दुआ की कि उनका बेटा हमेशा खुश रहे। बड़ी धूमधाम से राजकुमार कायान की शादी मीरा और प्रिया से हुई। दोनों लड़कियां परिस्तान आकर पहले तो घबराईं, लेकिन अपनी सरलता, प्यार और अच्छाई से जल्द ही सबका दिल जीत लिया। यहां तक कि परिस्तान की परियां भी, जो पहले उन्हें कमतर समझती थीं, अब उनकी दोस्त बन गई। कुछ समय बाद परिस्तान में खुशियों की लहर दौड़ गई जब मीरा और प्रिया के यहाँ एक बेहद सुंदर बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम अनाया रखा गया। राजकुमारी अनाया में अपने पिता की तरह परिस्तान का जादू और अपनी माताओं की तरह धरती की सादगी और अच्छाई थी। वह परिस्तान और धरती के बीच प्यार का एक सुंदर मिश्रण थी। चाचा रामू और दादी अम्मा को भी परिस्तान बुलाया गया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ठाकुर बलवंत सिंह ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और एक अच्छा इंसान बनने का वादा किया। राजकुमार कायान, मीरा, प्रिया और राजकुमारी अनाया परिस्तान में खुशी खुशी रहने लगे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और सबने जाना कि सच्चा धन और सौंदर्य इंसान के अच्छे दिल और सदाचार में छिपा होता है।